की सुरक्षा करना सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसी मांग भाजपा विधायक सुनील राणे और सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्नल पी कपूर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया है कि देश में हर परिवार से एक व्यक्ति को आर्मी की 1 साल की ट्रेनिंग लेना आवश्यक होना चाहिए, जिससे देश के युवाओं में डिसिप्लिन और देश सेवा की भावना के अलावा हथियारों की जानकारी दी जा सके। आज जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, उसमें अब हर परिवार का सदस्य अपने रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर है। ऐसी स्थिति भारत में ना आए, इसलिए भारत के हर युवाओं को सेना और उसकी 1 साल की ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है। देखिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी की यह खास खबर। ने एक बड़ी घोषणा की कि आने वाले समय में हर परिवार से एक व्यक्ति को जो है 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसी वो कामना करते हैं। आप कितना सहमत? देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 साल में जो ट्रेनिंग देनी है, हम भी joincc.com हम मोटिवेट करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को खुद वॉलंटियर करें। तो हमेशा वॉलंटियर फोर्स बेटर रहती है कॉन्स्क्रिप्शन से। और 1 साल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फौजी लाइफ है एक बहुत करेजियस लाइफ है और बहुत डिसिप्लिन आता है लाइफ में, जो कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू करे। ये होती है एम्बॉडीमेंट और उसके बाद डिसएम्बॉडीमेंट। उसके एक बार ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग लिया, डिसिप्लिन आ गया, वो पूरी लाइफ उसको वो फॉलो कर सकता है। नहीं तो वो फिर अपने वापस जाके सिविल लाइफ में जैसे इजराइल में होता है वैसे कर सकता है। क्या इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद वापस उसको सर्विसेज मिल सकती है मिलिट्री में इस तरह? ये तो गवर्नमेंट का विषय है, ये जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, कि उनकी बेनिफिट्स क्या होंगी, वो निवृत्त हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, या कैन दे कंटिन्यू। अभी शॉर्ट सर्विस है हमारे, तो 5 साल की उनकी सर्विस रहती है। OTA है मद्रास में, चेन्नई में वहाँ फिर 5 साल की सर्विस के बाद वो वॉल्टियर करते हैं, 10 साल की है। फिर उसके बाद होता है परमानेंट, अगर वो परमानेंट होना चाहें तो। वो ये ऐसे भी तरीके हैं। अभी गवर्नमेंट इज़ ऑन अ न्यू, अभी नए नए तरीके सोच रहे हैं, ताकि फिर हर एक को ट्रेनिंग दी जाए, हर एक आदमी तैयार रहे। क्योंकि आपको पता है हमारे कितने दुश्मन आसपास हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारी तो पूरी रखनी होगी। सरकार अगर इस बात को मानती है कि चलो एक परिवार से एक शख्स को 1 साल के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग जरूरी है और देना भी चाहती है, तो क्या प्रावधान, इस बीच में क्या अड़चने आने की उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीदें अड़चने की कोई नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार योजना बनाएगी उसमें पूरे प्लानिंग के साथ उतरेगी, फिर पार्लियामेंट से पास होगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है पूरा प्लानिंग के साथ ही, एकदम ये नी जर्क रिएक्शन नहीं हो सकता कि आज बोला तो कल हो जाएगा। इसके लिए साल 2 साल लगेंगे। अभी आप यूक्रेन में देखिए जो करंट सिचुएशन है वहाँ, एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि इतना असॉल्ट हुआ है उनके ऊपर, हर एक नागरिक को बंदूकें उठानी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में हमारे नागरिकों को वेपन हैंडलिंग आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कीपिंग द करंट सिचुएशन, दुनिया का जो हालात हैं अभी, तो उसमें हर एक नागरिक को बंदूक चलाना या आर्मी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्या आप मानते हैं कि या सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस दिशा में ज़रूर सोचे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया यूक्रेन की जो हालात है कि हर किसी शख्स को अब बंदूकें उठानी पड़ी। अगर हमारे देश में, हमारे भारत में भी इस तरह की ट्रेनिंग रहेगी तो शायद वह नौबत नहीं आएगी। देर आर 2-3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। पहले सोल्जर्स होते हैं, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, फिर एनसीसी होती है, और पुलिस फोर्सेस, सीआरएसएफ वगैरह, वो सब पुलिस फोर्सेस होती हैं। तो उसके चौथे में हर एक नागरिक को फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले भी, यूक्रेन में ये हालात पैदा हो गए क्योंकि दे हैड टू, उनको बहुत बड़े दुश्मन से सामना करना पड़ा। तो इसी तरह हमारे दुश्मन काफ़ी फैले हुए हैं, ठीक है, हमारे बॉर्डर्स पे। तो अगर कुछ ऐसी बात हुई तो हर एक नागरिक को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे, कहते हैं ना आग लगी तो कुआं खोदने गए, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। वो हमेशा प्रिपरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, एंड सॉरी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, ठीक है ना, एंड नॉट होप फॉर द वर्स्ट। आज हमारे भारत में जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ एनसीसी के क्लासेस लिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या पर्याप्त है, या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है समय के अनुसार? हमारा एक चैनल है joincc.com, उसमें हम तकरीबन 12-15 साल से हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, कि हर एक कॉलेज में, स्कूल में उनको बताते हैं कि
फौज जॉइन करने के लिए कितने बेनिफिट, कितना फ़ायदा होता है और कितना हम देश की सेवा कर सकते हैं, इसमें बहुत मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं। तो आर्मी में भी इन्होंने और डिफेंस सर्विसेज में एक सी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का। तो जो ट्रेनिंग लेते हैं उस अगर सी सर्टिफिकेट पास हो जाते हैं तो उनके लिए अलग चैनल होता है आर्मी ज्वाइन करने का, जिसमें पूरे उनको सब्जेक्ट्स नहीं पास करने होते। तो उसमें बहुत फ़ायदा है एनसीसी ज्वाइन करने का। और जो ट्रेनिंग उनको देते हैं बहुत काम आती है, क्योंकि वेपन ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, बाहर कैंप्स में जाते हैं तो परिवार से भी अलग रहना सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और हर एक स्टूडेंट को भी एनसीसी जितना तक हो सके, हमने मोदी जी साहब से भी प्रार्थना की है कि ऐसा करें कि कोई एक सब्जेक्ट एनसीसी का हो और उसमें मार्क्स भी दी जाएँ जो उनके एग्रीगेट में शामिल हो जाए। तो रेगुलर क्लासेस में एनसीसी होना चाहिए। रेगुलर क्लासेस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो वेपन ट्रेनिंग है या उनके डिसिप्लिन का है, मार्चिंग है, ड्रिल है, ये सब सिखाने के लिए 1-2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये हमने रेकमेंड किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल, तो हर देश की सुरक्षा की नींव जो है कहीं न कहीं उनका जवान होता है। ऐसे में ऑफ़िसर हमसे बता रहे थे कि किस तरह से जो है जवानों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है, उनको जो है हमारे देश के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे सैनिकों के जो क्रियाकलाप है, जो उनकी योजना है, उसके बारे में बेहद जानना ज़रूरी है। फ़िलहाल